कि मैं अपने ज्ञान को एक अर्पण कर रहा हूं। और कोई चीज तो दान नहीं कर सकता, लेकिन एक विद्या का दान सारे लोग निःशुल्क ये ज्ञान लें। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। अब तक तो आपने देखा कि पराशरी पद्धति से दशाएं कैसे निकलती हैं और दशाओं से क्या परिणाम होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक जैमिनी पद्धति होती है। जैमिनी पद्धति से प्रेडिक्शन आसान और बिल्कुल ट्रुथफुल होता है। मैंने कई कुंडलियों में इसका उदाहरण लेके भी देखा है, प्रयोग भी किया है। ये बल्कि पराशरी पद्धति एक बार कट सकती है, लेकिन जैमिनी पद्धति का प्रेडिक्शन अगर आपने सीख लिया तो शादी कब होनी है, नौकरी कब मिलनी है, शादी कैसे चलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी, इन सब चीज़ों से हम आसानी से देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो जैमिनी पद्धति होती क्या है। और जैसे मान लीजिए हमें ये देखना है कि हम अपने काम धाम में आसानी से पैसा कमाएंगे या मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आपको आज एक छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूं कि जैमिनी पद्धति होती क्या है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कुंडली हमने बना लिया, ये कुंडली मैंने बना लिया किसी की। यहां मैंने डाल दिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। इस प्रकार से मैंने कुंडली जैसे बना लिया। अब जैसे ये लगन हो गई, तो ये मिथुन लगन है। अब हम जैमिनी पद्धति कैसे निकालेंगे? उसमें कारक होते हैं। कारक कैसे हम देखेंगे? देखिए, सबसे पहला कारक होता है आत्मकारक। आत्मकारक ये वो कारक है जो डिग्री में सबसे ज्यादा होते हैं। हाँ, राहु केतु को इसमें हम नहीं लेते। राहु केतु को नहीं लेते। राहु केतु के अलावा जो डिग्री में सबसे ज्यादा हैं आपके कुंडली में, उनको हम बोलते हैं आत्मकारक, जो सबसे अधिक डिग्री पे होते हैं। सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो। राहु केतु की गणना इसमें हम नहीं करते। तो सब एक पहला पॉइंट आपको मिल गया। जो सबसे ज्यादा डिग्री में हो, आपके कुंडली में डिग्रियां लिखी होती हैं। सूर्य कितने डिग्री पे है, चंद्रमा कितने डिग्री पे है। तो जो सबसे ज्यादा डिग्री पे हो उनको आप रखिए आत्मकारक पर, सबसे अधिक पे। फिर उसके बाद दूसरा आता है अमात्य कारक। अमात्य कारक ये सबसे ज्यादा से जो उसके दूसरे नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पर जो ग्रह होते हैं वो आपके कुंडली में अमात्य कारक हैं। तीसरा होता है भ्रातिकारक। भ्रातिकारक सबसे ज्यादा में तीसरे नंबर पर जो हो वो उनको रखते हैं भ्रातिकारक। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आत्मकारक
जैसे कुंडली में लगन से हम शरीर को देखते हैं, स्वास्थ्य को देखते हैं, उसी प्रकार से उससे ज्यादा महत्व कहीं आत्मकारक का होता है। लगन का जुड़वा भाई आत्मकारक है। जैसे पराशरी पद्धति में हम लगन को मानते हैं, उसी प्रकार से जैमिनी पद्धति में हम शरीर के कारकत्वों को आत्मकारक से देखते हैं। तीसरा, अमात्य कारक। अमात्य कारक जो होते हैं वो हमारे नौकरी और आजीविका को प्रदर्शित करते हैं। हमारी नौकरी कैसे चलेगी और आजीविका कैसे चलेगी। अच्छा, अब यही आपको एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आत्मकारक से अमात्य कारक केंद्र या त्रिकोण में बैठते हैं, आत्मकारक जो अपने शरीर खुद का आदमी व्यक्ति खुद का मालिक होता है, और अमात्य कारक जो नौकरी के मालिक होते हैं, हमारे आजीविका के मालिक होते हैं, अगर आत्मकारक से अमात्य कारक, ये केंद्र भाव है, ये त्रिकोण भाव है, 1 में 4 में 7 में 12 में बैठे हो या 1 में 7 में 9 में बैठे हो, ये त्रिकोण है। केंद्र और त्रिकोण में अगर आत्मकारक अमात्य कारक बैठा है, किससे? आत्मकारक से। आत्मकारक जहां बैठे हैं, अगर अमात्य कारक उसके केंद्र में हो, 1 4 7 10 भाव में हो या 1 5 9 भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई समाप्त होते ही नौकरी उसको तुरंत मिलती है और थोड़े से मेहनत में बहुत अधिक लाभ उनको मिलता है। वो व्यक्ति बहुत ही धनाढ्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति की नौकरी चाकरी बहुत बढ़िया होती है, कोई बाधा नहीं आती। और वहीं मान लीजिए अगर आत्मकारक से आपके अमात्य कारक 6 8 12 में बैठे हो, आत्मकारक से आपके अमात्य कारक 6 8 12 में बैठे हो, तो ये समझो कि वो व्यक्ति कितना भी करेगा लेकिन उसको उसकी नौकरी से बहुत लाभ नहीं मिलेगा, उसके बिजनेस से बहुत लाभ नहीं मिलेगा। उसका बिजनेस आजीविका का जो स्रोत है वो बार बार बंद होता जाएगा। बहुत परिश्रम करेगा तब उसको थोड़ा सा धन मिलेगा। ये कितनी बढ़िया चीज जैमिनी ऋषि ने बता दिया। ऐसी चीज पराशरी पद्धति में कुछ नहीं है। जैमिनी पद्धति में आपको मिलेगी कि अगर आत्मकारक से आपके अमात्य कारक केंद्र या त्रिकोण में पड़ते हैं, काउंटिंग कहां से करनी है? आत्मकारक जहां बैठा है, जो आपका सबसे अधिक ग्रहों में सबसे बड़े अंशों पे है, वहां से आपको आत्मकारक की गणना करनी है। वहां से गिनिए 1 4 7 10 में हो, केंद्र में हो गया। एक या आत्मकारक और अमात्य कारक दोनों कहीं एक जगह बैठे हैं, तब तो सोने में सुहागा हो गया। बहुत अच्छी योग है ये महायोग बनते हैं, राजयोग बनते हैं ये। अच्छा, तीसरा भ्रातृकारक है। भ्रातृकारक से हम भाई बंधुओं को देखते हैं। अगर आत्मकारक से भ्रातृकारक केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो आपके भाइयों से काफी सुख मिलेगा आपको। और यदि आपके भ्रातृकारक, अच्छा भ्रातृकारक से हम पिता को भी देखते हैं। भ्रातृकारक से हम पिता को भी देखते हैं। अगर मान लीजिए आत्मकारक से भ्रातृकारक केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, तो ऐसे भाई, ऐसे पिता से हमें लाभ मिलता है। हम एक जगह ही रहते हैं, आपस में बड़ा प्रेम और सद्भावना रहती है, कभी वो अलग नहीं होते। और यदि
आत्मकारक से भ्रातिकारक आपके कुंडली में 3, 6, तीसरा भी खराब ग्रह है, 3, 6, 8, 12 में बैठे हों तो मित्रों ऐसे भाइयों से थोड़ा सा विवाद होते हैं, मन नहीं बैठता, आगे चल करके बहुत सुख आपको नहीं मिलेगा अपने भाइयों से। और तीसरा देखिए है चौथा है मातृकारक। ये सबसे अधिक से चौथे नंबर पे जो अंशों में हो उनको हम मातृकारक बोलते हैं। अब मातृकारक ये हमें माता के बारे में बताते हैं, माता हमारी कैसी रहेंगी। अगर के आत्मकारक से मातृकारक केंद्र त्रिकोण में है तो माता से सुख होगा और माता स्वस्थ रहेंगी, आपके साथ बहुत दिन तक रहेगी, आपके माता जी का आप पर आशीर्वाद बहुत दिन तक बना रहेगा। और यदि आत्मकारक से मातृकारक 3, 6, 8 में बैठे हो, 6, 8, 12 में बैठे हो तो माता से सुख कम मिलेगा और माता जी अस्वस्थ रहेंगी। ये एक प्रिंसिपल नियम है, इसके और भी बहुत सारे नियम हैं। 5वां है पुत्रकारक। पांचवा पुत्रकारक है जो आपके अंशों में सबसे ज्यादा 5वें अंश पे हो। ये पुत्रकारक वही बात है, आत्मकारक से केंद्र कोण में बैठे हो। आज मैं आपको थोड़ा सा सूत्र बता रहा हूं, इसमें नियम तो बहुत हैं लेकिन सारे अगर बता देंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। पहले आप ये नियम समझिए कि वो आत्मकारक से पुत्रकारक केंद्र में या त्रिकोण में है या 6, 8, 12 में है, रूल वही लगेंगे। सुख आपको अपने पुत्र का सुख तब मिलेगा कि जब वो केंद्र त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो। 11वें भाव भी ये लाभ का होता है, आपको इनसे लाभ मिलेगा। छठा है ज्ञातिकारक। जो आपके सबसे ज्यादा अंशों में हो 6वें नंबर पे, उनको हम ज्ञात कारक बोलते हैं। ज्ञात कारक 6वें भाव को दिखाता है। भगवान न करें किसी आत्म कारक के साथ ज्ञात कारक हो जाए। ज्ञात कारक जिनके साथ होते हैं उनसे संबंध बिगाड़ देते हैं। अगर आत्म कारक के साथ ज्ञात कारक हो गए या आत्म कारक से ज्ञात कारक की दृष्टि पड़ रही है या स्थान परिवर्तन हो रहा है, ये पराशरी नियम में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, तो स्वास्थ्य व्यक्ति का खराब रहेगा, आदमी हमेशा बीमार रहेगा। यदि अमात्य कारक से ज्ञात कारक का संबंध बन गया, उनके साथ बैठे हो या उनके राशि में हो या दृष्टि डाल रहे हो, तो आपकी नौकरी बार बार छूटती जाएगी। नौकरी अपने काम धाम व्यापार में बहुत परिश्रम करोगे, बार बार बाधाएं आती जाएंगी। अगर भ्रातृ कारक के साथ ज्ञात कारक पड़ गया तो आपके भाइयों से आपसे वैमनस्यता होगी और भाई का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर मातृ कारक के साथ ज्ञात कारक हो गया संबंध, तो ज्ञात कारक रोग रिप ऋण को बताता है, तो माता जी का स्वास्थ्य खराब रहेगा और आपसे भी वो अनबन माता जी का रहेगा, आपका आशीर्वाद माता जी का पूरा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए पुत्र कारक से ज्ञात कारक का संबंध बन गया
तो वो पुत्र आपका बीमार रहेगा। इसका हम आगे आपको उदाहरण कुंडली बना के दिखाएंगे। आज तो मैं ये थोड़ी सी प्रिंसिपल चीज आपको बता दे रहा हूं कि जिनसे आपको ये याद रहे। और सातवां जो कारक होते हैं वो होते हैं दारा कारक। आपके ग्रहों में जो सबसे कम अंश पे हो वो दारा कारक होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कारक 7 प्रकार के होते हैं और सबसे कम होता दारा कारक। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में मैंने देखा है, ये चीज मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, जिनका जिनका डिवोर्स हुआ है, जिनका जिनका तलाक हुआ है कुंडली में, मेरे यहाँ कम से कम 50 कुंडलियां रोज आती हैं आजकल ऑनलाइन वगैरह वगैरह मिला के। तो मैं देखता हूं पहले कि कहीं दारा कारक के साथ ज्ञात कारक तो नहीं है। अगर ज्ञात कारक है तो वो भी डिवोर्स का एक कारण बनता है। कारण तो बहुत सारे हैं। तो दारा कारक को हम अब जहां अगर दारा कारक, अब कल हम आपको बताएंगे दशाएं कैसी चलती हैं। मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, और ये थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपके समझ में आएगा, ज्यादा बताएंगे तो आप भूल जाओगे। कल की वीडियो आप जरूर देखना, दशाएं कैसी निकलती हैं, एक कुंडली भी हम बना के आपको दिखाएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। ये क्लास उन लोगों के लिए चल रही है कि जो लोग जिनके पास सीखने का समय नहीं है वो हमारी क्लास में सीखें। और मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं अपने ज्ञान को एक अर्पण कर रहा हूं। और कोई चीज तो दान नहीं कर सकता, लेकिन एक विद्या का दान सारे लोग निःशुल्क ये ज्ञान लें। तो नमस्कार, धन्यवाद।